और दोनों ही वैकेंसियों का इनका अनुभव है, दोनों ही जॉब का अनुभव है, इन्होंने दोनों ही जॉब करी हैं। आपका 2018 बेटिंग में था और रिजाइन देना भी एक बहुत सिरदर्दी वाली बात रही उस समय आपके लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मिनट, कि पहले 2016 तक टीजीटी में इंटरव्यू हुआ करता था। 2021 वाली वैकेंसी में इंटरव्यू को खत्म कर दिया। हमारी मुलाकात जब सर से हुई ग्रेस एकेडमी में, तो सर ने हमें अपने एक व्यक्तिगत गाइडेंस से हमें समझाया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबके लिए। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक और नई शख्सियत के साथ, जिन्होंने टीजीटी, एलटी ग्रेड दोनों ही एग्जाम निकाले और दोनों ही उनको नौकरियों का अनुभव है। ऐसे ही अपने मित्र और अपने जो एक प्रिय छात्र हैं सचिन कुमार शर्मा जी से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी को अपने सिलेक्शन तक पहुंचाया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमिक पर। आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ, जो जिन्होंने सफलता पाई है टीजीटी के एग्जाम में भी और एलटी ग्रेड 2018 के एग्जाम में, और दोनों ही वैकेंसियों का इनका अनुभव है, दोनों ही जॉब का अनुभव है, इन्होंने दोनों ही जॉब करी हैं। टीजीटी 2016 की जॉब भी करी है और टीजीटी एलटी ग्रेड 2018 में ये इस समय कार्यरत है। इनका नाम सचिन कुमार शर्मा है और इन्होंने जो तैयारी स्टार्ट की थी, इन्होंने तो पहले भी एग्जाम दिए थे 2013 के भी, और उसके बाद 2016 और 2018 भी। तो आज चलिए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तैयारी का जो एक अनुभव है वो किस तरीके से है, जिससे कि आप कुछ मोटिवेट हो सकें और कुछ चीजें वहां पर सीख सकें, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं सचिन जी से मिलवाता हूं इनका इंट्रोडक्शन, कि सचिन जी आप कहाँ पर इस समय कार्यरत हैं और कौन से स्कूल में पहले आप पढ़ाते थे, वहां से रिजाइन दिया, थोड़ा सा अपने बारे में बच्चों को बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा है और इस समय मैं राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड पद पर कार्यरत, और मुझे यहाँ पर लगभग 2018 की वैकेंसी थी मेरी, जिसमें मैं इस समय कार्य कर रहा हूँ। इससे पहले मैं 2016 टीजीटी जो था हमारा, उसमें भी मैंने जॉब की थी। उसके बाद फिर रिजाइन करके मैं राजकीय एलटी ग्रेड में आया हूँ। तो दोनों ही जॉब का जैसा आपका अनुभव है, तो टीजीटी ज्यादा अच्छा लगा या एलटी ग्रेड राजकीय वाली नौकरी ज्यादा अच्छी है या एडिट वाली, कैसे कंपेयर करेंगे? भाई देखिए, टीजीटी है तो वो भी टीचर की जॉब। मैं खैर ऐसे तो कमियां उसमें नहीं बता सकता, क्योंकि हमें तो केवल अपना कार्य करना होता है पढ़ाने का। लेकिन फिर भी जैसे कि हम जब टीजीटी में थे तो किस जिले में थे, कहाँ थे, उसका थोड़ा सा फर्क मेरे साथ हुआ। लेकिन जैसे ही मैं राजकीय एलटी ग्रेड में आया सर के मार्गदर्शन के बाद, तो मुझे कुछ ज्यादा ही सहूलियत महसूस हुई पहले से ज्यादा। आपका 2018 बेटिंग में था? हाँ जी, मतलब बेटिंग। 2018 की जो मेन लिस्ट थी उनमें इनका नाम नहीं था, लेकिन बाद में जब बेटिंग लिस्ट निकली थी, उसकी 2 बेटिंग लिस्ट निकल चुकी है, इनका पहली बेटिंग लिस्ट में था। तो फिर आपने वहां से रिजाइन दिया और रिजाइन देके ये ज्वाइन कर लिया। और रिजाइन देना भी एक बहुत सिरदर्दी वाली बात रही उस समय आपके लिए। थोड़ी सी लेकिन दिक्कत हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अब राज के माँ। तो आपने तैयारी कब से स्टार्ट की? शायद आपने 2013 का भी एग्जाम दिया था, अटेम्प्ट किया था, टीजीटी 2013। जी। तो उसमें आपको सफलता नहीं मिली? हाँ सर, मैं सर से मुलाकात मेरी 2013 टीजीटी दिया मैंने, उसमें मैंने रिटन क्वालीफाई भी किया था और इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू दिया। लेकिन इंटरव्यू में मुझे सफलता नहीं मिल पाई। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मिनट, कि पहले 2016 तक टीजीटी में इंटरव्यू हुआ करता था। 2021 वाली वैकेंसी में इंटरव्यू को खत्म कर दिया। तो 2013 में आपने इंटरव्यू दिया, लेकिन आप मतलब फाइनल लिस्ट से बाहर नहीं हो पाए थे। कितने क्वेश्चन थे 2013 में अटेम्प्ट आपने किए थे? तो मेरा लगभग 80 के आसपास का स्कोर था, लेकिन उसमें इंटरव्यू जो था उसमें मेरे मार्क्स नहीं मिल पाए। शायद मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक रहा, वो मेरा रीजन था। 50 नंबर का था। हाँ, उसमें कितने मार्क्स मिले होंगे? उसमें विद इन 30 नंबर दिए थे मुझे, मतलब 39 के आसपास नंबर दिए। मतलब इस वजह से आपका सिलेक्शन हो गया। वैसे आप जनरल कैटेगरी में है तो थोड़ा उसका भी फर्क पड़ता है। हाँ, जनरल कैटेगरी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी ज्यादा, ये बात। चलिए, फिर उसके बाद आप हमारे पास आए थे शायद 2017 में। हाँ, 2013 का एग्जाम 2016 में कंप्लीट 16 में हुआ था। 16 के बाद हम आपसे मिले थे सर। हाँ, तो 16 के बाद फिर आपने हमारे यहाँ पूरा सिलेबस एक बार पढ़ा। जी। फिर क्या चेंजिंग आए जब 16 का अटेम्प्ट किया? 2013 16 में कंप्लीट हुआ, उसका इंटरव्यू देके हमें असफलता मिली। हम थोड़ा सा निराश तो हुए, लेकिन हमारी मुलाकात जब सर से हुई ग्रेस एकेडमी में, तो सर ने हमें अपने एक व्यक्तिगत गाइडेंस से हमें समझाया
कि आपका जितना पहला है और बाकी हम हैं आपके साथ। और शायद कि पहली 2-4 मुलाकात में ही सर से हमें बड़ा कॉन्फिडेंस मिला और हमें उम्मीद उससे ज़्यादा फिर जगी कि शायद हम इस बार सर के मार्गदर्शन में कुछ कर पाएँगे, और फिर से हम सर के साथ जुड़े और फिर अपनी कोचिंग दोबारा स्टार्ट की, 2016 टीजीटी की। तो टीजीटी 2016 में कितने क्वेश्चन कर पाए थे? उसमें हमारा स्कोर 90 से ऊपर था। 90 से 90 से ऊपर था उसमें। कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लासरूम के मिल गए होंगे लगभग? अच्छा, ऐसे मानिए क्वेश्चन तो लगभग 90% से ऊपर क्वेश्चन तो वही थे सब। लेकिन सब होता वही क्या है कि लास्ट टाइम में मैथ सब्जेक्ट होता है, सॉल्व करना होता है इसको। 2 तो सॉल्व घंटे करने में लास्ट में जो है क्वेश्चन कुछ ऐसे रह जाते हैं, हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो कुछ रह मतलब जाती है, 120 मिनट टाइम बाउंड क्वेश्चन रह 125 जाती है। क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ी तो ऐसा नहीं परेशानी कि तो क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े हुए सब क्वेश्चन थे, तो हाँ। सब तो पढ़े हुए। आपका जो है मतलब स्कोर मार्जिन बढ़ गया। बढ़ गया, बिल्कुल। बढ़ गया तो उसकी वजह से सिलेक्शन में भी, और फिर इंटरव्यू कैसे हाँ, दिया? जैसे आपने बताया कि 2013 टीजीटी में इंटरव्यू था, 16 में भी था और दोनों ही मैंने दिए। और 2016 के बाद इंटरव्यू टीजीटी में खत्म कर दिया खत्म था। कर दिया। उसके बाद 2016 का कैसा रहा इंटरव्यू इंटरव्यू अनुभव? में देखिए, उसमें अगर मैं अपना पर्सनल अनुभव शेयर करूँ, तो इंटरव्यू में जैसे ही पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, और शायद ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन भी आपको शेयर कर सकता हूँ। बता दीजिए। क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आप ज़रा बोर्ड पर, तो हम खड़े ही थे उस समय, बोर्ड पे खड़ा मार्कर दे करते हैं देते वो, हैं हाँ और मैंने बोर्ड पे भी। खड़ा कर देते हैं। बोले यहाँ पर एक आप नंबर लिखिए, और एक नंबर लिखा हमने 5। बोले अब एक ऐसा नंबर और लिखिए जो इससे ना ग्रेटर देन हो, ना लेस देन हो, और ना ही इक्वल हो। तो हम पहले तो कन्फ्यूज़ हुए, लेकिन फिर हमें वो चीज़ याद आ गई, क्योंकि वो हमारे कहीं न कहीं स्टडी मटेरियल में शामिल थी वो चीज़। तो हमने जब उनको बताया, सर एनी रैशनल नंबर, बिकॉज़ इट्स नॉट कंपेरेबल नंबर, हाँ, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट हाँ, इक्वल। बिल्कुल। तो हमारे पहले क्वेश्चन से ही जो बीच में हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे और 2 मेंबर थे, उनसे वो खुश हुए, थोड़ा-सा स्माइल किए, और बाद में जो मेंबर थे बोले, क्या इनका आंसर सही है? तो मैंने कहा हाँ, ठीक है। हाँ, तो शायद उनकी स्माइल से ही मुझे अच्छा लगा, और वो समझ गए कि कहीं न कहीं इसमें दम है। हाँ। अब जब इतना ज़्यादा मतलब तो पेपर उसमें हमारा भी दिए, कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा बढ़ गया फिर। मतलब जब इतना पेपर दिया, इतना हाँ, अनुभव हो गया, 2013 का भी दिया, 16 का भी पढ़ भी लिए, तो कहीं न कहीं चीज़ें रिदम में तो आ ही जाती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। कितने मार्क्स 2016 इंटरव्यू में मिले थे? इंटरव्यू में मुझे उसमें लगभग 39 और 40 के आस-पास नंबर मिले थे मुझे हाँ, उसमें, बढ़िया। क्योंकि उसके बाद जो भी क्वेश्चन उन्होंने पुट अप किए, वो कहीं न कहीं मेरे उस सिलेबस में या उस स्टडी मटेरियल में, जो मैंने 2013 इंटरव्यू 16 के बाद दोबारा जब स्टार्ट किया मैंने, तो उसमें जो व्यक्तिगत रूप से सर से मुलाकात होने के बाद मुझे स्टडी मटेरियल मिला ग्रेस अकेडमी से, उसमें कहीं न वो क्वेश्चन वो टच होते थे। मतलब आपका मैंने देखा था आप थोड़े सेंसिटिव भी थे फैमिली को लेके, क्योंकि हाँ, जॉब उस थी, समय 2 भाइयों हैं, उनके भी दोनों भाइयों की आपकी जॉब जी, है, जी। तो आप ही एक बिना जॉब के थे, तो बड़ा हाँ, मतलब एक निराशापन भी रहता था कि मेरी उस कब समय मैं लगेगी। बहुत ज़्यादा, ऐसे मानिए कि एक डिप्रेशन वाली कंडीशन होती है, उसमें भटक रहा था। हुँ। लेकिन जब सर से मुलाकात हुई, तो मुझे हुँ। बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और एक सर ने मुझे एक अपनी तरफ से एक आत्मविश्वास जगाया कि सर आपका सिलेक्शन हम कराएँगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल। ये लाइन मुझे अभी भी याद है सर। हाँ, वो असल में उस समय क्या है कि मेहनत तो मैं भी अपने लिए भी कर रहा था, तुम लोगों के लिए भी कर रहा था, 2016 में इंटरव्यू जी, मैंने भी जी। अटेम्प्ट किया। और तो वो एक था कि यारी दोस्ती वाले संबंध थे, किसी से ऐसा था ही नहीं कि साहब नहीं सर, चलो देखिए आप, हाँ। आपका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, हुँ। आप एक व्यक्तिगत रूप से जो गाइडेंस देते, वो हर किसी टीचर में नहीं होता है। अब ये चीज़ तो ये देखो मेरा सेल्फ अनुभव है कि हाँ। और टीचर होते हैं, जैसे कि एक ग्रुप में पढ़ाते हैं, तो सभी को एक सामूहिक रूप से इसको बोलते हैं, हुँ। ऐसे मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन सर के अंदर एक आदत है कि जिससे मिलते हैं, समझ लीजिए एक व्यक्तिगत छाप छोड़ देते हैं, और वो बंदा खुद इनको व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करने पे मजबूर हो जाता है। कि सर हाँ, अभी बताइए। भी फ़ोन आते हैं ऑनलाइन वाले बच्चों के, लेकिन हम बात करते हैं। तो अब है क्या, अब आप मेरे पास आए, मुझ पे आपने विश्वास करा, फिर उसके बाद मैं आपका फ़ोन भी ना उठाऊँ, बात भी ना करूँ, तो फिर वो हाँ, थोड़ा-सा मैटर अच्छा नहीं होता। ये चीज़ फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ये हो जाता है कि यार पता नहीं कैसे टीचर हैं, बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा है। फिर उसके बाद आपका चलिए उसके बाद आते हैं 2018 एलटी ग्रेड। जी, अब एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था, एलटी ग्रेड में जब एग्ज़ाम निकला तो पहली बार नेगेटिव मार्किंग। हाँ, नेगेटिव तो मार्किंग। पहली बार जब नेगेटिव मार्किंग थी तो उसमें फिर 120 क्वेश्चन विद नेगेटिव मार्किंग, तो और फिर 30 क्वेश्चन आपके जीके के भी थे। जीके। तो कैसे अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन लगाने में सफल रहे डायरेक्ट? देखिए शायद आपको याद होगा, पेपर देने भी हम आपके साथ ही गए हाँ, 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 थे। हाँ। सर का इतना मार्गदर्शन रहा कि पेपर की तैयारी से लेकर पेपर कराने तक सर ने हुँ, हमारा साथ दिया, मतलब जहाँ हमारा सेंटर था, वहाँ हुँ, भी सर हमें
साथ ही लेवा गए थे। साथ में गए थे। और सर ने और भी हमारे लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी वहाँ पर। और जो पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर हमारा जो नेगेटिव मार्किंग थी उसको देखकर डर भी था, क्योंकि उससे पहले हम टीजीटी 2016 दिए थे, उसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो उसमें हमें ये भी था कि हमारे जीके का इतना पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन फिर भी हमने पेपर दिया, जैसे भी सर ने हमारे मार्गदर्शन किया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो पहले तो हमें निराश हुई, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में तो नंबर हमारा नहीं आया आया था। था। लेकिन उस समय एल टी ग्रेड के से पहले टीजीटी हम जॉब कर ही रहे थे, तो बीच में हमें लेटर मिला, तो फिर हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा और उसमें गृह जनपद भी मिल गया। गृह जनपद भी मिला। ये सबसे बहुत अच्छी बात बड़ी है बात ये है कि जो फर्स्ट मेरिट में सिलेक्ट हुए उनको गृह जनपद नहीं मिला, और हमें पहली लेकिन बार भी मिल लेकिन गया। हमें जो है सेकंड लिस्ट, मतलब जो उसकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जारी हुई, उसमें हमारा नाम आने की वजह से हमें गृह जनपद मिल गया। कभी-कभी क्या होता है कि मतलब जो हो रहा होता है हमें लगता है कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा होता, लेकिन वो बाद में पता कहीं न चलता है कि कहीं ये सही हो समय रहा था, सही हुआ था, सही क्योंकि हुआ था। भगवान कहीं न कहीं चाहते हैं बिल्कुल, कि मतलब आपके लिए सही करना चाहते हैं। नहीं तो फिर उसके बाद ट्रांसफर कराओ, फिर ट्रांसफर की बहुत समस्या भागा-दौड़ी होती है, बहुत है, समस्या होती तो उस सारी भागा-दौड़ी से आप बच गए। अच्छा, आपके माता-पिता का कैसा योगदान रहा? फैमिली का कैसा है। योगदान रहा? देखिए, फैमिली का मैं बात करूँ तो मैं एक फैमिली पर्सन ही हूँ एक तरीके से, पारिवारिक व्यक्ति से ही बिलॉन्ग उस करता हूँ। समय आपकी शादी भी हो गई थी ना? हाँ, उस समय मैं शादी हो चुकी थी, और शायद आपसे पहले मैं कहीं और भी एक जगह भटका था, थोड़ा-सा। चलिए कोई लेकिन बात नहीं परिवार उसमें। का देखो, परिवार का सहयोग सभी का होता है, ठीक है? लेकिन परिवार में जो हमारे पहले माता-पिता होते हैं, प्रथम गुरु होते हैं, वो केवल घर की सीमाओं तक ही रहते हैं, और जब बाहर भेजते हैं तो कहीं न कहीं एक गुरु और की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। उसका सिलेक्शन हमें बड़ी सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, तो आपकी यात्रा मतलब बढ़िया रही। 2 जो जॉब आपने ली और एक छोड़ दी और एक आप कर रहे हैं राजकीय में, तो एक अच्छा अनुभव। तो मैं समझता हूँ आज जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर अब वो थोड़ी-सी बात पढ़ाई पर कर ली जाए, जी, जी, बिल्कुल। तो आप कितने घंटे घर पे पढ़ते थे डेली? देखिए, उस समय जब आपसे हम मिले थे, कोचिंग करते थे, तो उस समय मैं, क्योंकि मैं, आप सर ने बताया कि मैं फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, और उससे मेरी शादी भी हो चुकी थी। तो उस समय मैं केवल पार्ट टाइम, देखिए अर्निंग भी ज़रूरी था उस समय, मेरी बिल्कुल फैमिली के ज़रूरी। लिए। तो अगर मैं कोचिंग पढ़ाता था ट्यूशन, तो स्कूल नहीं पढ़ाया मैंने उस दौरान, ठीक है? और अगर स्कूल पढ़ाया तो कोचिंग, मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ाया। मतलब कहने का मतलब अपने समय कोचिंग के लिए रखा मैंने निकाल के। मतलब इतनी तो अर्निंग लगभग, हो जाए कि हाँ, खर्चा चल जाए। हाँ, तो वो भी मुझे थोड़ा बहुत रखना ज़रूरी था उस समय। बिल्कुल। वैसे मानिए 2 से 4 घंटे मैं अपना अर्निंग के लिए भी देता था, बिल्कुल सही। फैमिली की वजह से। और उसके अलावा जो भी हमारे 5 से 6 घंटे मेरे रहते थे, मैं कम से कम मैक्सिमम 8 घंटे तक, मतलब 24 आवर्स में से स्टडी के निकाल लिए लेते देता थे था। पढ़ाई। अब 8 घंटे प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है? मतलब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। को कितनी बार करना चाहिए कि वो याद सा हो जाए, एग्ज़ाम में जाते लगा दें? हाँ, देखिए क्वेश्चन, अगर हम पेपर में क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको देखते हुए ही हम उसे पूरा कर पाते हैं, वरना हमारा टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाता है। हुँ, क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है स्पीड। जो क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के, उनको सॉल्व करना होता है। बहुत तो मुश्किल होता सॉल्व करने के लिए हमें कुछ न कुछ अलग से एक्स्ट्रा ट्रिक्स चाहिए, है। हुँ, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं बताता हूँ कि आपसे, जैसे ही मैं 2013 के बाद 16 की वैकेंसी जब पूरी हुई, 16 में फिर दोबारा आपसे जैसे मिला मैं आपसे, और एल टी गेट की तैयारी की 2018 की, तो उसमें जो आपने ट्रिक्स बताई थी, वो बहुत हेल्पफुल थी। हुँ। क्योंकि उसमें जितना भी टाइम था हमारा मैनेजमेंट, वो बहुत जल्दी सेट हो गया। उसमें हमें कोई इतना टाइम नहीं लगा सॉल्व करने में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक बहुत ज़रूरी होती है, जो मतलब आपने बताई। जैसे हमारे बच्चों का अक्सर एक क्वेश्चन रहता है कि सर क्या मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगाऊँ? क्या मैं यहाँ से भी प्रैक्टिस कर लूँ और इस किताब से भी प्रैक्टिस कर लूँ? ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कम क्वेश्चनों को ही कई बार लगाया जाए? हाँ, देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हुँ, ये होता है कि आप 5 राइटर की बुक्स पढ़ लीजिए, एक-एक हुँ, बार, यानी 5 बार हो गया। इसके अलावा केवल आप एक राइटर की, केवल एक गाइड की ही आप बुक्स को 5 बार पढ़ लीजिए, हुँ, सेम बात है। सेम बात है। हाँ, तो वो भी ठीक है। मान लीजिए सर से हम पढ़े, जो नोट्स हमें मिले, हम सर ने हमें दिए, शेयर किए, और जो भी चीज़ें उसमें सर ने हमें शेयर, मतलब क्लियर की, जैसे कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है एग्ज़ाम में, कैसे हमें अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वो भी बहुत ज़रूरी था। तो हम आपके नोट्स से ही हमने कम से कम 2 से 3 बार, 4 बार उनको रिवाइज़ किया, वही पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप अलग-अलग राइटर्स की 5 बुक्स पढ़िए, आप एक ही सिलेबस को अगर 2 से 4 बार, अगर जितना समय उतना ही पढ़ लीजिए, वो पर्याप्त है, ऐसा नहीं है। चलिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस, चाहिए हाँ, एक क्वेश्चन। ही आप इस सिलेबस काफ़ी है चलिए। आपके लिए, तो उसमें आप बहुत बेहतर होंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके आज आप हमारे यहाँ आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इतना थैंक यू समय कीमती समय दिया, इतनी जो है आपने निकाला उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।